गूंगे और बहरे की सरकार तो ये पहले दिन से है। पहले दिन से भाजपा गूंगे और बहरे की सरकार है। इनको केवल वही सुनाई देता है कहां से माल आ रहा है, कहां से चंदा आ रहा है। जैसे विजय माल्या था, भैया पैसे दो और देश छोड़ के भाग जाओ। नीरव मोदी पैसे दो और देश छोड़ के भाग जाओ। अदानी ने अमेरिका में घोटाला किया, भाई जाओ वहां पर रिश्वत दो, केस को सेटल करो और फ्री हो जाओ। इसी तरीके से तमाम इनको केवल और केवल अपने मतलब की चीजें समझ में आती है, जिससे केवल भारतीय जनता पार्टी और इसके नेताओं को फायदा हो। अभी आपने कुछ दिन पहले की वीडियो देखी होगी रमेश बिधूड़ी की, वो किस तरीके से कह रहा है कि कृष्णपाल गुर्जर जी को 1000 करोड़ का फायदा हुआ। सबसे पहले तो जांच का विषय कि कृष्णपाल गुर्जर ने 1000 करोड़ के ऊपर इनकम टैक्स या कोई और टैक्स दिया कि नहीं दिया, ये जांच होनी चाहिए। अगर यही काम को देश का कोई और व्यक्ति कह देता या मैं आपके बारे में कह देता तो भाई साहब आपके घर पहुंचने से पहले आपके घर पे ईडी पहुंच चुकी होती। लेकिन सवाल ये जो क्या कॉकरोच जनता पार्टी ने ठेका ले रखा है क्या सारे स्टूडेंटों का? तो भाई ठेका क्यों लिया है? ठेका तो स्टूडेंट अपना अपना लेंगे ना। अगर वहां पर प्रोटेस्ट प्लेस पे जा रहे हैं तो वहां पर हर स्टूडेंट, हर व्यक्ति जो जा रहा है वो अपनी जेब से पैसा खर्च करके जा रहा है। अभिजीत दीपके के लिए थोड़ी ना पैसे खर्च कर रहे हैं। लोगों को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, देश के लोगों को एक जगह चाहिए थी जहां पर वो अपनी बात रख सके। अभिजीत दीपके तो बाई चांस की बात है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉकरोच शब्द का प्रयोग ना करते तो शायद अभिजीत दीपके को आज भी कोई नहीं जानता होता। जनता तो कह रही है हम देश को बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंका नहीं बनने देंगे, ऐसे जो कई आए और कई गए। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि हम देश को बांग्लादेश, नेपाल, वो सब नहीं बनने देंगे, इनको ना डोनाल्ड ट्रंप का पिछला कार्यकाल देख लेना चाहिए। जब डोनाल्ड ट्रंप को इस्तीफा देना पड़ा था, उन लोगों ने अमेरिका को नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश बनाने का प्रयास किया था अमेरिका में। ऐसे यहाँ भी वो अंधभक्त है। अगर मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ा तो जो लोग अभी बोल रहे हैं वो नहीं बनाएंगे, उन्होंने बनाना होता तो अब तक बांग्लादेश, नेपाल सब कुछ बन चुका होता। लेकिन एक्चुअल में मोदी जी का इस्तीफा देने के बाद में वो अंधभक्त इस देश को नेपाल और बांग्लादेश बनाने की बात कर रहे हैं। इन चीजों को समझना होगा। लेकिन अभिजीत दीपके तो कह रहे हैं अब मैं आऊंगा दिल्ली, जब तक रहूंगा तब तक ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देंगे, अगर जरूरत पड़े तो संसद भवन तक जाएंगे, मार्च करेंगे। देखिए अभिजीत दीपके तो एक बहुत ही, मैं कहूँगा, सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं। जो वो निर्णय ले रहे हैं बड़ी सूझबूझ के साथ ले रहे हैं। और अगर उन्होंने कोई चीज ऐसी बोली है कि हम संसद का घेराव करेंगे, संसद कूच करेंगे, इस्तीफा लेने तक हम दिल्ली में बैठेंगे, तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन बहुत सही डिसीजन है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन इसमें एक गलती अभिजीत दीपके जी कर रहे हैं। अगर संसद का घेराव करना है तो भाई बोलना मत, घेराव करके दिखाना, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां खुल देती हैं कि हम संसद का घेराव करेंगे। संविधान से ऊपर बढ़ गए हैं, कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेंगे। नहीं देखिए, घेराव करना, इसमें घेराव करने में क्या गलत बात है? घेराव करने में कुछ भी गलत बात नहीं है। अभिजीत दीपके की तो प्रॉपर्टी है नहीं ना संसद भवन। नहीं, वो तो किसकी प्रॉपर्टी है? 140 करोड़ जनता की 140 करोड़ जनता की है। लेकिन जो देश के 543 नेता सोच के बैठे कि उनके बाप की प्रॉपर्टी है, ये उनके बाप की प्रॉपर्टी भी नहीं है, देश की आम जनता की प्रॉपर्टी है। और देश की आम जनता जिस दिन ये महसूस करने लगेगी कि वो 543 लोग निकम्मे हैं, नाकारा हैं, देश 140 करोड़ लोगों का भविष्य जो उनके हाथ में है वो सुरक्षित नहीं है, तो उन 543 लोगों को घेरना, उन 543 लोगों का इस्तीफा करवाना, ये देश की आम जनता की जिम्मेदारी है। और जब तक जनता नहीं आएगी ये लोग इस्तीफा नहीं देंगे, ये कुर्सी से चिपके रहेंगे, ये कुर्सी को नहीं छोड़ेंगे। आपको इनकी कुर्सी तोड़ना ही एकमात्र विकल्प बाकी दिखेगा। आपको राजनाथ सिंह का बयान याद नहीं है? देखिए, हमारे यहाँ इस्तीफा का चलन नहीं है। इस्तीफे का चलन तो कहीं भी नहीं होता। वो तब तक नहीं होता जब तक एक मजबूत विपक्ष नहीं होता। विपक्ष कौन है? विपक्ष के तौर पे देश की आम जनता को ये चीजें स्वीकार करनी होंगी कि देश की जनता को अपना रोल याद करना होगा कि देश की जनता परमानेंट विपक्ष है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश की वो महान शख्सियत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा में सवालों के जवाब देते हुए कही थी। नहीं, आप लोग अभिजीत दीपके को जबरदस्ती जो है भगत सिंह क्यों बनाना चाहते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि अभिजीत दीपके को हम भगत सिंह बनाना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन देश में हर घर से भगत सिंह तो चाहिए। आज वो स्थिति बन चुकी है कि एक भगत सिंह से देश
आजाद नहीं होगा। जिस स्थिति के अंदर आज देश इन लोगों के चंगुल में फंस चुका है, और न केवल नेताओं के चंगुल में फंस चुका है, आज हमारा देश अमेरिका के चंगुल में फंस चुका है। अमेरिका के आदेश पर हम तेल खरीदते हैं, अमेरिका के आदेश पर हम तेल खरीदना बंद कर देते हैं, अमेरिका के आदेश से सारी चीजें चल रही हैं। तो देश में 140 करोड़ देशवासियों में से हर घर से एक भगत सिंह निकलना बहुत जरूरी है। काकरोच पार्टी की बात कर रहे हो यार। काकरोच पार्टी कोई पार्टी है क्या? नेता विरोधी दल कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा दल है विरोध पक्ष का, तो कांग्रेस की बात करिए। काकरोच कोई पार्टी नहीं है। काकरोच का मतलब क्या? कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह को घुटने पर ला दिया है अपनी बात से, और अपने जनता के हक और हुकूक पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार डांका डाल रही है। काकरोच का मतलब क्या है? काकरोच केवल काकरोच है। सर मतलब तो कांग्रेस का भी नहीं है। कांग्रेस का मतलब है, क्या मतलब है? कांग्रेस का मतलब ये है कि पार्लियामेंट में उनके 100 सदस्य हैं। नहीं तो अभी तो बनी है नई पार्टी ना, अभी तो ये ऑनलाइन पार्टी ये है, ठीक ये उसी डिजिटल प्लेटफॉर्म की पार्टी उसी है। तरह से युवाओं की उम्मीद है ये। युवाओं की उम्मीद होती तो दिल्ली में जंतर मंतर पर क्यों नहीं भीड़ जुटती? आप बताओ ना, आप बताओ। बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। मैं कांग्रेस की भाषा, देश की जनता की भाषा बोल रहा हूँ। मैं देश के हित की बात कर रहा हूँ। आपको भीड़ नहीं दिखी? मुझे भीड़ नहीं दिखी, आप लोगों ने भीड़ नहीं दिखाया, भीड़ नहीं थी। और काकरोच की बात तो भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है, कांग्रेस क्यों कर रही है? कांग्रेस तो कुछ नेता प्रतिपक्ष है, नेता विरोधी दल है। कांग्रेस की बात जनता कर रही है। छात्रों की, युवाओं की लड़ाई तो लड़ रहा है ना काकरोच। क्या लड़ाई? एक को दिन जेल नहीं किया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। थप्पड़ खा रहा है, थप्पड़ तो जनता ही मार रही है। देशभक्त मार रहा है आप थप्पड़। जनता को पुलिस नहीं मारी, जनता ने ही इसको थप्पड़ मारा। देखिए, भीड़ जुटा लेना, आंदोलन करना वो अलग बात है। जनता की बात करना, आप अमेरिका से आए, भीड़ जुटाए, एक ही दिन में आपको परमिशन मिल जा रहा है आंदोलन का, और यहाँ कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने के लिए परमिशन मांगती है, परमिशन नहीं मिलता है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? एक दिन में परमिशन देना, इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की आवाज़ को दबाना चाहती है। कांग्रेस की आवाज़ दबेगी नहीं। राहुल गांधी सड़क से सदन तक, कांग्रेस जनता पार्टी मोहरा है बीजेपी का। निश्चित रूप से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का मोहरा उत्तर प्रदेश में कौन है? मायावती जी है। मायावती जी बी टीम है। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के कुछ लोग ही बीजेपी का मोहरा वेस्ट बंगाल में बने, जो पूरा का पूरा विधायक चला गया, पूरा सांसद चले गए, और किसके मेंबर बनते हैं? जिनके मेंबर कोई भी मेंबर पार्षद तक नहीं है, उसके दल में शामिल होते हैं। इससे लोकतंत्र का ज्यादा मजाक और क्या हो सकता है? लेकिन ये भी तो मजाक है कि इतना युवाओं को जोड़ लिया कांग्रेस पार्टी ने। राहुल गांधी को एक शब्द नहीं निकला कांग्रेस पार्टी से। क्यों कहें राहुल गांधी? क्यों हम बोले कांग्रेस पार्टी? करते राहुल नहीं, इसलिए नहीं बोल रहे। युवाओं की बात राहुल गांधी अगर नहीं करते तो आज कोटा का दौरा नहीं करते। कोटा में जहां लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला का घर है, वहां राहुल गांधी मीटिंग करने गए हैं, और वहां शानदार स्वागत हुआ है राहुल गांधी का। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी ऐलान किया है 20 तारीख को पूरी दिल्ली को छावनी में बदल देंगे, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे। देखा जाएगा, अब तक तो इस्तीफा नहीं ले पाए, देखा जाएगा। लेकिन धरने पे बैठेंगे, जाएंगे नहीं वापस। भाई ये तो सवाल आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहिए। हम तो विरोध कर रहे हैं। तो आप साथ क्यों नहीं दे रहे कांग्रेस पार्टी हम का? क्यों साथ दें? राहुल जी क्यों नहीं दे रहे? हम क्यों साथ दें? राहुल गांधी क्यों साथ दें? क्योंकि आपकी दोनों की मांग सेम है। वो मेरे साथ है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं। अच्छा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं। नौजवानों की बात, किसानों की बात, मजदूरों की राहुल गांधी कर रहे हैं, तो हम उनके साथ क्यों जाएं? अरे युवाओं के हौसला अफजाई के लिए तो आ सकते हैं। सवाल ही नहीं उठता है। आप बी युवा टीम, विरोधी हैं क्या? आप बी टीम की युवा तरह, विरोधी हैं आप सरकार के बी कांग्रेस टीम, युवा विरोधी है। काकरोच बी टीम है सरकार की। अगर सरकार की बी टीम नहीं होती, आप तो ओवैसी को भी बी टीम बताते हैं बीजेपी की। मैं आज भी कहता हूँ, आज भी मानता हूँ कि जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन जाता है, वहाँ आप जाते हो,
बीजेपी को जिताने के लिए। क्या राहुल गांधी की पार्टी इसी स्थिति में बच गई है? क्या उनकी इतनी हैसियत रह गई है कि सबको बी टीम बोलते रहे? सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागे। सत्य को सत्य कहना बहुत कम लोग कह पाते हैं। मैं सत्य की बात कहता हूँ, मैं ईमानदारी की बात कहता हूँ, और ईमानदारी की बात सबको पसंद नहीं आती है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी को लेकर के लोग कहते हैं गंगाधर शक्तिमान है, शक्तिमान गंगाधर है। तो शक्तिमान यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, यही गंगाधर हैं। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की बड़ी विपक्ष की पार्टी है और वो विपक्षी है, इसलिए कि सदन में भी उनके 100 सांसद है और कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहां इनके मेंबर ना